Hello students, welcome back. Why is it important to separate religion from the state? धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है? आज डिस्कस्ड अबोव, जैसे ऊपर चर्चा किया गया था, मीन्स प्रीवियस वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कशन किए हैं कि क्यों जो है धर्म को राज्य से अलग रखना चाहिए. The most important aspect of secularism is its separation of religion from the from state power. तो धर्म को राज्य की सत्ता से अलग रखना चाहिए. यही क्या है? सेकुलरिज्म है. राज्य को धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए. किसी भी पार्टिकुलर रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन नहीं डिक्लेयर करना चाहिए, क्योंकि एक देश में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ए कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली. तो ये एक लोकतांत्रिक सरकार के लिए ये बहुत ज़रूरी है अच्छे से वर्क कर सके. धर्म को इसलिए राज्य से अलग रखा जाता है. ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड will have more than one religious group living in them. तो लगभग सभी देशों में विश्व के एक से ज़्यादा धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं. विद इन दीज रिलीजियस ग्रुप देयर विल मोस्ट लाइकली टू बी वन ग्रुप डेट इज़ इन ए मेजॉरिटी. तो इन्हीं धार्मिक ग्रुपों में कोई एक ऐसा धार्मिक ग्रुप हो सकता है जो उस देश में मेजॉरिटी में हो, बहुमत में हो, मीन्स उसकी संख्या ज़्यादा हो. इफ़ दिस मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप हैज़ एक्सेस टू पावर, अगर ये जो मेजॉरिटी रिलीजन है, जो बहुमत में जो धर्म है जिसकी संख्या ज़्यादा है, अगर उसे राज्य से पावर प्राप्त हो जाए, देन इट कुड क्वाइट ईजिली यूज दिस पावर एंड फाइनेंशियल रिसोर्स टू डिस्क्रिमिनेट against the persecute persons of other religions. तो क्या करेगा? ये जो पावर में आ जाएगा कोई मेजॉरिटी वाला रिलीजन, तो ये राज्य की सत्ता का उपयोग करेगा, जो फाइनेंशियल रिसोर्स हैं उसका उपयोग करेगा, करते हुए अन्य धर्मों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करेगा, भेदभाव करेगा, यहाँ तक कि लोगों की हत्याएं भी कराएगा. दिस टायरनी ऑफ मेजॉरिटी कुड रिजल्ट इन डिस्क्रिमिनेशन. तो इस तरह से अन्य धर्मों के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन होगा, भेदभाव होगा. कोअर्शन एंड एट टाइम्स इवन द किलिंग ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़. तो उनके साथ भेदभाव होगा और ऐसा भी समय आएगा कि लोग अन्य धार्मिक लोगों को, जो माइनॉरिटी ग्रुप्स के लोग हैं, उनकी हत्याएं भी होंगी. The majority could quite easily prevent minorities from practicing their religions. तो जो मेजॉरिटी ग्रुप के लोग हैं, जो बहुमत में हैं, जिसकी संख्या ज़्यादा है, धर्म को मानने वालों की संख्या ज़्यादा है, वो जो माइनॉरिटीज़ लोग हैं उनके धर्म को मानने से मना भी करेंगे, उनके धार्मिक कामों में, पूजा पाठ में बाधा डालेंगे. Any form of domination based on religion is a violation of the rights that a democratic society guarantees to each and every citizen irrespective of their religion. तो ये एक तरह से जो संविधान के माध्यम से या किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो समानता का अधिकार सबको दिया जाता है, इसका उल्लंघन होगा, इसका वायलेशन होगा. एनी फॉर्म ऑफ डोमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन इज़ इन वायलेशन. अगर किसी भी तरह से जो है डोमिनेशन अगर दिया जाता है राज्य के द्वारा धर्म के आधार पर, तो ये पूरी तरह से उल्लंघन है. वायलेशन ऑफ द राइट्स दैट डेमोक्रेटिक सोसाइटी गारंटीज. तो जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी जो गारंटी करती है टू ईच एंड एवरी सिटीजन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन. तो हर धर्म के मानने वालों को जो संविधान के द्वारा जो इक्वालिटी की गारंटी मिलती है कि सभी अपने धर्म को
मान सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, तो इसका उल्लंघन होगा। देयर फॉर द टेरनी ऑफ द मेजॉरिटी एंड द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इस तरह से मेजॉरिटी अल्पसंख्यकों का शोषण करेगी और जो ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है उसका उल्लंघन होगा। डेट कैन रिजल्ट इज़ वन रीज़न वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट द स्टेट। इसीलिए जो है राज्य से धर्म को अलग रखा गया है। एंड रिलीजन इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़। अनदर रीजन डेट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़। तो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में धर्म को राज्य से अलग रखने का जो दूसरा कारण है इज बिकॉज वी आल्सो नीड टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स टू एग्जिस्ट फ्रॉम देयर रिलीजन्स। तो हमें इंडिविजुअल की जो फ्रीडम है उसको भी हमें प्रोटेक्ट करना है। धार्मिक स्वतंत्रता टू एग्जिट फ्रॉम देयर रिलीजन, embrace another religion or have the freedom to interpret religious teaching differently। तो सबको ये अधिकार है कि वो अपने धर्म को माने, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें। टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट बेटर लेट अस टेक द प्रैक्टिस ऑफ अनटचबिलिटी। तो इसको हम समझने के लिए अनटचबिलिटी, अछूत का उदाहरण लेते हैं जो समाज में व्याप्त था। यू माइट फील डेट यू डिसलाइक दिस प्रैक्टिस। तो शायद आप इस प्रैक्टिस को डिसलाइक भी करेंगे विद इन हिंदुइज्म। तो हिंदुइज्म जो हिंदू धर्म में जो भेदभाव है, एंड देयर फॉर इसलिए यू वांट टू ट्राई एंड रिफॉर्म इट। इसलिए आप शायद इसको ये जो अनटचबिलिटी है इसको सुधारने का प्रयास भी करेंगे, रिफॉर्म करेंगे। हाउएवर इफ़ स्टेट पावर वर इन द हैंड ऑफ दोज हिंदूज़। तो अगर यद्यपि ये जो पावर है, स्टेट पावर, हिंदुओं के हाथों में होती हु सपोर्ट अनटचबिलिटी, तो जो अनटचबिलिटी को सपोर्ट करते हैं, देन डू यू थिंक दैट यू वुड हैव एन इजी टू टास्क टू ट्राई एंड चेंज दिस। तो क्या इसको आसानी से हटाया जा सकता था? आसान कार्य नहीं था। ओके, देन डू यू थिंक दैट, तो फिर क्या आप सोचते हैं डैट यू वुड हैव एन इजी टास्क टू ट्राई एंड चेंज दिस। तो अनटचबिलिटी को हटाना आसान था, इसीलिए जो है धर्म को राज्य से अलग रखा गया। इवन इफ यू वर पार्ट ऑफ द डोमिनेंट रिलीजियस ग्रुप। तो भले ही आप डोमिनेंट रिलीजियस ग्रुप से हैं, लेकिन अगर आप अनटचबिलिटी का विरोध करते हैं तो आपका भी विरोध होगा। यू माइट फेस ए लॉट ऑफ रेसिस्टेंस फ्रॉम फेलो मेंबर ऑफ योर कम्युनिटी। तो आपके कम्युनिटी के लोग ही आपका विरोध करेंगे। दीज मेंबर हु हैव कंट्रोल ऑफ स्टेट पावर माइट से डैट देयर इज़ ओनली वन इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदुइज्म। तो ये जो मेंबर हैं जो मेजॉरिटी में हैं, दीज मेंबर्स हु हैव कंट्रोल ऑफ द स्टेट पावर, तो जिसका स्टेट पावर पे कंट्रोल है, माइट से डैट, यही कह सकते हैं, देयर इज़ ओनली वन इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदुइज्म। खाली हिंदुइज्म, हिंदुत्व की एक ही व्याख्या है, मीन्स जो इस धर्म में प्रचलित है वही सही है। एंड डैट यू डू नॉट हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट द डिफरेंटली। और तुम्हें इसको अलग से व्याख्या देने की कोई ज़रूरत नहीं है, डिफरेंट व्याख्या देने की ज़रूरत नहीं है कि ये अनटचबिलिटी ठीक नहीं है, छुआछूत समाज में हटाना चाहिए। तो इसलिए जो है धर्म को राज्य से अलग किया गया है ताकि सभी धार्मिक ग्रुप के लोग जो है आपस में हारमोनी, सामंजस्य बना कर रह सकें। कोई जो मेजॉरिटी में है जो धर्म, माइनॉरिटी धर्म का पर जो है उसको शोषण ना कर सके, उन पर अत्याचार ना कर सके। यही क्या है, सेकुलरिज्म है। और ये सिस्टम इंडिया में अप्लाई है क्योंकि इंडिया में बहुत सारे धर्म के लोग हैं। नहीं तो ये आपस में क्या होता है कि अगर किसी पार्टिकुलर रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर कर दिया जाता तो जो माइनॉरिटी ग्रुप हैं वो लोग यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाते। थैंक यू।